तो इस बात को समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है और सरस्वती की पूजा हमारे जीवन में कितनी सार्थक है। मनुष्य का इतिहास यदि आप देखिए तो वो काली की शक्ति से शुरू होता है, तमस की शक्ति से शुरू होता है। मनुष्य जब जंगल से निकला तो वो जंगली था, बिल्कुल पशुओं के बीच से निकला था, पशुओं जैसा ही था, सिर्फ मरना और मारना जानता था। तो मनुष्य के इतिहास को अगर 3 खंडों में बांट दीजिए, एक जब वो जंगल में रहा, दूसरा जब उसने सभ्यता का विकास किया, नगर बसाए, और तीसरा जब वो संस्कृति की तरफ बढ़ा, कला की तरफ बढ़ा। काली, दुर्गा और सरस्वती। आज से 500,000 साल पहले आदमी जिन हथियारों से एक दूसरे को मिटा देता था, आज उन्हीं हथियारों से वो मनोरंजन करता है अपना। उन हथियारों को उसने खेल का रूप दे दिया है। जैसे भाला, तो युद्धों में भाला किस लिए फेंके जाते थे? सामने वाले को मिटाने के लिए। आज भाला फेंकने की प्रतियोगिता होती है और लोग देखने वाले बैठ के तालियां बजाते हैं, है ना। आदमी जब भाला फेंक के किसी की छाती भेद देता था तब भी उसे खुशी मिलती थी, लेकिन वो खुशी बहुत घिनौनी थी। वो काली की शक्ति थी जो उसके भीतर काम कर रही थी। आज उसने उसी भाला फेंक को कला का रूप दे दिया है, भाला को कला बना लिया उसने, यानी उसका विवेक बहुत अधिक विकसित हो गया है। तो उस विकसित विवेक के कारण अपने भीतर की जो हिंसात्मक प्रवृत्ति थी उसे उसने सृजनात्मक रूप दे दिया है। जितने घातक हथियार थे पहले, उन सारे घातक हथियारों को अब खेल में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि आदमी धीरे धीरे तमस की शक्ति से सत्व के शक्ति की तरफ विकसित हुआ है, तमस से सत्व की तरफ विकसित हुआ है। आज से 25, 30 या 40 साल पहले आप देखिए कि गांव-गांव में जब काली की पूजा होती थी तो कितनी बलि दी जाती थी, कितने जानवर मार दिए जाते थे। अब मारे जाते हैं? अब नहीं मारे जाते। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहीं कहीं मारे जाते होंगे, लेकिन पहले जितने मारे जाते थे उतने अब नहीं मारे जाते थे, क्योंकि आदमी की समझ विकसित हो रही है। आदमी तमस से सत्व की तरफ विकसित हुआ है, उसके भीतर सरस्वती का प्रादुर्भाव बढ़ा है ना। जैसा आदमी होता है वैसा ही उसका देवता होता है, वैसे ही उसके ईश्वर भी होते हैं। काली नहीं आई थी आपको कहने के लिए कि मत मारो, वो आपने खुद ही अपनी समझ के द्वारा उस पर रोक लगाई, है ना। आज से 2000 साल पहले अगर आप जाइए तो पुरानी बाइबल का जो ईश्वर है, पुरानी बाइबल में जिस ईश्वर का जिक्र है, वो ईश्वर कहता है कि मुझसे रहम की आशा मत रखना, मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ। फिर वो ईश्वर ये कहता है कि अगर कोई तुम्हारे हाथ काटे तो बदले में उसके हाथ काट दो, अगर तो कोई तुम्हारी एक आंख फोड़े तो तुम उसकी दोनों आंख फोड़ दो। ये ईश्वर कह रहा है, उस पुरानी बाइबल का ईश्वर। तो वो ईश्वर इतना कठोर क्यों दिखता है? ईश्वर कठोर इसलिए दिखता है क्योंकि उस समय का आदमी कठोर था। वो जिन लोगों के द्वारा बनाया गया था वो लोग बड़े क्रूर थे, क्रूर लोगों का ईश्वर था, इसलिए क्रूर था। जैसे जैसे आदमी थोड़ा सौहार्दपूर्ण होना शुरू हुआ, आदमी के भीतर थोड़ी समझ विकसित होने शुरू हुई, वैसे वैसे उसके ईश्वर का स्वरूप भी बदलता चला गया। नई बाइबल को देखिए, उसमें ईसा मसीह आते हैं, तो ईसा मसीह एक नए ही ईश्वर के बारे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो ईश्वर जो आंख के बदले आंख मांगता है और हाथ के बदले हाथ मांगता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। मैं जिस ईश्वर की बात कर रहा हूँ वो सच्चा ईश्वर है, मैं उसका पुत्र हूँ। वो कहता है कि तुम अपने शत्रु को माफ कर दो। ईसा मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे गाल पे अगर कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल भी दे दो उसे। जो तुम्हारे से नफरत करे उसे तुम प्रेम करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या ईश्वर बदल गया? ईसा मसीह के आने के बाद वो ईश्वर बदल गया, उसका चरित्र बदल गया? नहीं, ईश्वर का चरित्र बदला इसलिए क्योंकि आदमी का चरित्र बदल गया। आदमी विकसित हुआ, इसलिए उस विकसित आदमी ने विकसित ईश्वर का निर्माण किया अपने लिए, है ना। तो जैसे जैसे आदमी विकास क्रम की तरफ बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, वैसे वैसे उसके भीतर जो सात्विकता है वो बढ़ रही है और वो बढ़ती ही जानी चाहिए। यदि सात्विकता नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आदमी पीछे की तरफ जा रहा है। तो सरस्वती की हम उपासना करते हैं कि हमारे भीतर कला का विकास हो, सृजनात्मकता का विकास हो। क्यों कला का विकास होना चाहिए हमारे भीतर? कला जो है ना, वो जीवन का निचोड़ है, जीवन का सार तत्व है। जैसे इत्र फूल का निचोड़ है, ठीक
ठीक उसी तरह से जीवन का जो निचोड़ है, जीवन का जो रस है, वो कला है, सृजनात्मकता है। कोई भी समझदार मनुष्य अगर ठीक से अपने जीवन का विकास करे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो कला की तरफ बढ़ेगा, धीरे धीरे वो कलात्मक होता चला जाएगा। उसके उठने में कला होगी, उसके बैठने का ढंग कलात्मक होगा, उसके बोलने का ढंग भी कलात्मक होगा, वो लोगों से कलात्मक ढंग से मिलेगा। उसके जीने का पूरा जो ढंग है वो कैसा हो जाएगा? कलात्मक हो जाएगा, सृजनात्मक हो जाएगा। इसका मतलब कि उसके भीतर सात्विकता जो है वो बढ़ गई है, उसके ऊपर सरस्वती का आशीष बरस रहा है। तो जीवन का उद्देश्य ही यही है कि हम काली से किधर बढ़ें? सरस्वती की ओर। काली से दुर्गा, दुर्गा से सरस्वती। सरस्वती हैं जो वो इस जीवन का निचोड़ हैं। इसलिए तो आप सरस्वती के हाथ में कोई भी घातक अस्त्र नहीं देखते। सरस्वती के हाथों में किस तरह के उपकरण है, किस तरह के यंत्र है? संगीत को सूचित करती हैं, पुस्तक है, हंस है। हंस जो है वो शुभ्रता का प्रतीक है। जरा भी उसके भीतर तामसिकता नहीं है, जरा भी उसके भीतर राजसिकता नहीं है। तो सरस्वती के पूरे व्यक्तित्व में आपको ना तामसिकता दिखेगी ना राजसिकता दिखेगी, पूरा का पूरा शुद्ध हो गई हैं वो। ठीक वो हमारे मन की जो परम दशा है कि एक तरफ से सृष्टि चली और वो धीरे धीरे परमात्मा के निकट पहुंच रही है। आपके जीवन में भी यदि सात्विकता बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंच रहे हैं। सरस्वती, काली और दुर्गा की बात हो रही है। काली के विषय में कहा गया कि वो संहार करना जानती हैं, है ना, रहम है ही नहीं उनके भीतर। तो जिसके भीतर तमस की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है ना, वो आंख मूंद के बस हिंसा करता है, उसके जीने का ढंग हिंसात्मक होता है। वो अगर धन बटोरेगा तो इस ढंग से बटोरेगा कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे धन बटोरने से इस समाज में गरीबी बढ़ रही है, लोग भूखों मर रहे हैं, कि क्या हो रहा है, दूसरों का क्या हो रहा है, इस विषय में वो सोचेगा ही नहीं। इसका मतलब उसके भीतर तामसिकता बहुत प्रबल है। कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में जितना धन है, उस पूरे धन का करीब 98% हिस्सा इस दुनिया के सिर्फ 2% लोगों के पास है। कायदे में होना क्या चाहिए कि जितना धन है वो सभी के पास बराबर बराबर होना चाहिए। लेकिन ये जो धन बटोर लेने वाले लोग हैं, जो धन को खींच के अपने पास इकट्ठा रख लेना चाहते हैं, इसका मतलब कि दुनिया में जो भूखमंगापन बढ़ रहा है, जो गरीबी बढ़ रही है, इसकी तरफ उनकी कोई दृष्टि ही नहीं है। उनकी दृष्टि सिर्फ इस बात पे है कि मेरे पास धन का अंबार लग जाना चाहिए। इसका मतलब उनके भीतर जो तमस की शक्ति है, जो अंधापन है, वो बहुत ज़्यादा है। बुद्धि उनकी अंधी है, अंधे हैं वो बिल्कुल। इसके ऊपर जो राजसिक वृत्ति जिसके भीतर बढ़ती है, राजसिक वृत्ति वाला क्या करता है? उसकी पहचान ये होती है कि वो एक तो वो सत्व और रजस के तमस के बीच में होता है, तो उसके भीतर थोड़ी सात्विकता भी होती है और उसके भीतर थोड़ी तामसिकता भी होती है। जैसे एक आदमी है, वो मंदिर में जाके पूजा भी कर लेता है, लेकिन दूसरे दिन घर पे जाके शराब भी पी लेता है। मंदिर में गया सात्विकता को बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर से शराब पी के अपने भीतर उसने तामसिकता को बढ़ा लिया। यानी वो दो के बीच में डोल रहा है, वो कहीं का नहीं है। अभी जो राजसिक होता है ना, वो कहीं का नहीं है। लेकिन राजसिक के भीतर जब बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि कैसे बढ़ेगी? अध्यात्म के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, पूजा प्रार्थना के द्वारा। बुद्धि को बढ़ाने का, सात्विकता को बढ़ाने का यही ढंग है कि आप अपने आसपास एक ऐसा वातावरण निर्मित कीजिए जिससे आपके भीतर कलात्मकता बढ़े, सृजनात्मकता बढ़े, सरस्वती का प्रादुर्भाव आपके भीतर बढ़ता चला जाए। आप यहाँ बैठ के यदि सत्संग सुन रहे हैं, बाहर लोगों को भोजन खिला के सेवा कर रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, तो इससे आप अपने भीतर किस तरह की शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं? सात्विक शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। अपने भीतर आप सरस्वती को बढ़ावा दे रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन इसके उलट अगर आप बाजार में खड़े होके और राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, किसी का गला कैसे काटा जाए उसके विषय में सोच रहे हैं, तब आप क्या कर रहे हैं? तब आप अपने भीतर सात्विकता को घटा रहे हैं, तब आप ईश्वर से अपनी दूरी बढ़ा रहे हैं, तब आप परमात्मा से अपनी दूरी बढ़ा रहे हैं, जीवन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो ठीक ठीक से ये पहचानना है कि जीवन के कौन से कर्म हैं मेरे जो मेरे भीतर सात्विकता को बढ़ाएंगे।
समाज में सात्विकता को बढ़ाएंगे, मेरे भीतर सरस्वती तत्व को बढ़ाएंगे। उन्हीं सारे कर्मों को अपने जीवन में उतारते जाना है, उन्हीं सारे कर्मों को अपने जीवन में बढ़ाते जाना है, फैलाते जाना है। तो आप सभी के भीतर, आप सभी के ऊपर सरस्वती का आशीष बरसे, आपके जीवन में सात्विकता बढ़े, आप हर नए दिन के साथ ईश्वर के निकट पहुंचते जाएं, शुभ्रता की ओर, धन्यता की ओर बढ़ते चले जाएं। इसी प्रार्थना के साथ आज की वार्ता को मैं समाप्त करना चाहूँगा।